जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पंजाब के लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। इस दौरान उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। हालांकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होशियारपुर नहीं पहुंच सके। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। रैली के दौरान राहुल ने कांग्रेस को एकजुट दिखाने की भी कोशिश की। राहुल गांधी ने पुलवामा के शहीदों की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सबसे पहले पंजाब में ड्रग्स समस्या के बारे में बताया। कोरोना आया तो मैंने आगाह किया। बीजेपी ने हर बात पे मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कई बार उदाहरण तैयारी के लिए आग्रह करता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं सुनी। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जितना बताया जा रहा है उससे 5 से 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैंने सबसे पहले कृषि कानूनों का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने झांसी में सोमवार को बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। जब से पहले चरण का मतदान हुआ तब से इनके नेता और कार्यकर्ता ठंड पड़ गए हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमें समर्थन बता रहा है कि बुंदेलखंड के मतदान के बाद बीजेपी के नेता सुन हो जाएंगे। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई नहीं देगा। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, आपको पता है बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं। शीशे में वो सबसे पहले जिसे देख लेते हैं फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई शिकायतें की है। इन शिकायतों में से एक है साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकलने की। सपा ने मुरादाबाद के एक वोटर का वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 72 बूथ संख्या 417 साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करें। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए कल वोटिंग हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला स्कार्फ पहनकर पोलिंग बूथ जाने के लिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। धामी और बीजेपी की उत्तराखंड इकाई सहित सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटो में सीएम को बीजेपी का चिन्ह और रंग का स्कार्फ पहने देखा जा सकता है। चुनाव आयोग की आचार संहिता में कहा गया है कि पोलिंग बूथ के आसपास पोस्टर, झंडे, प्रतीक चिन्ह या अन्य कोई सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। धामी की पत्नी गीता को एक पोलिंग बूथ में बीजेपी का स्कार्फ पहने प्रचार करते हुए देखा गया। हालांकि उन्हें सुबह ही वोट डाल दिए थे। कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये स्कार्फ पहने देखा गया, लेकिन सुरक्षा कर्मी और पोलिंग अधिकारी कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आए। एनडीटीवी की ओर से इस बारे में पूछे गए सवाल पर धामी की पत्नी ने कहा, यह प्रचार नहीं है, मैं इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानती। हम हर चुनाव में बूथों में जाते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोग पहले ही मन बना चुके हैं, पार्टी जीत रही है। की झोपड़ियां गांव को 12 से कोटा जिले में शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने इन दिनों मोर्चा खुला हुआ है।
कुछ दिन पहले कोटा में जिला कलेक्ट्रेट पर उनका प्रदर्शन दिखा गया था। आज फिर भरत सिंह के नेतृत्व में घड़ेपान में विरोध प्रदर्शन हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा कि गलती से उल्टा कुर्ता पहन लिया था, अब सरकार को उतारकर सीधा पहनाने की जरूरत है। दरअसल ये विवाद लंबा है। बारा कभी कोटा जिले का हिस्सा हुआ करता था और जब बारा को अलग से जिला बनाया गया उस वक्त कोटा और बारा की सीमा पर खान की झोपड़ियां गांव को बारा जिले में रखा गया। इसको लेकर कांग्रेस विधायक भरत लंबी लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जिला कलेक्टर दोनों जिलों में बदल चुके हैं और लंबी कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन बावजूद इसके कोटा का ये गांव आज भी बारा का हिस्सा है। यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सोमवार यानी 14 फरवरी को प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान डाले जा रहे हैं। चुनाव के दौरान यूपी में गर्माती सियासत के बीच सोमवार को सत्ताधारी भाजपा गठबंधन को झटका लगा है। सोनभद्र के रिद्धि से अपना दल के विधायक हरिराम चेरो ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। रिद्धि विधायक हरिराम चेरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो अपना दल का दामन छोड़कर बसपा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्य जोनल प्रभारी मिर्जापुर मंडल पन्ना लाल ने भी सदस्यता ग्रहण करते हुए विरदी विधानसभा से हरिराम चेरो बसपा के बैनर तले प्रत्याशी होने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उमा भारती के प्रति नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा है कि उमा भारती के सड़क पर उतरने की तीसरी बार की घोषणा भी हवाई साबित हुई है। आरोप लगाया कि सरकार के शराब प्रेम के आगे उमा भारती सहाय है और अब कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बता दें कि उमा भारती ने राज्य में शराबबंदी की मांग की थी और कहा था कि अगर शराबबंदी नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शराबबंदी के लिए उमा भारती के सड़क पर उतरने की तीसरी बार की घोषणा भी हवाई साबित हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि पहले उमा भारती ने 8 मार्च 2021 की तारीख दी, फिर उसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 किया और बाद में उसे बढ़ाकर 14 फरवरी 2022 कर दिया था। लेकिन आज का दिन बीत जाने के बाद भी उमा भारती जी का कोई पता नहीं है और न ही उनके शराबबंदी की अभियान का कोई पता है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि जातिगत जनगणना पर हमने मन बना रखा है, इस पर हम सभी दलों की बैठक करेंगे जिसके लिए बात चल रही है। अभी बीजेपी के अंदर विचार चल रहा है। हालांकि केंद्र की ओर से जवाब आ गया है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हम नहीं करेंगे, राज कर सकते हैं। वही राज्य में इस पर बात चल रही है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए कई बार इस मुद्दा को उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि जनगणना देश हित में की जानी चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों ने भी जाति आधारित जनगणना की डिमांड की है। ये राष्ट्र हित में एक वैध मांग है और आज के समय की जरूरत है। इससे विकास की दौड़ में पिछड़ रहे वर्गों की प्रगति में मदद मिलेगी। इससे विकास की दौड़ में पिछड़ रहे वर्गों की प्रगति में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा इमरान राणा ने हिजाब विवाद को लेकर कहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग अब बुर्के और कपड़े पर क्यों आ गए हैं। मतलब हमारी सरकार इतनी नीचे आ जाएगी, लोगों के कपड़ों तक को नहीं छोड़ेगी। देखिए, सबको राइट है, हम हिजाब ओढ़े या ना ओढ़े, हम क्या पहने, ये सब आपको राइट है। दूसरी बात, क्यों प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो हर तरीके का वेशभूषा पहनकर खड़े हो जाते हैं। चाइना जाते हैं तो चाइना की टोपी लगाकर खड़े हो जाते हैं। नेपाल जाते हैं, नेपाल के बन जाते हैं। उरुसा ने कहा है कि ऐसे ही सीएम योगी ने जब कहा है कि वो वाला कपड़ा कौन सा कहलाता है, भगवा कलर होता है, वो पहनकर निकलते हैं तो हम हिजाब करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, उनको क्या दिक्कत है? ये गलत है। किसी पर जबरदस्ती अपनी चीजें लादना, किसी पर जुल्म करना
कहीं से सही नहीं है। आप राजा हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको देखना है, हर धर्म जाति को देखना है, पूरा मुल्क चलाना है। ये नहीं है कि आप एक कम्युनिटी की बात करें। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।